बारे में। तो हम काफ़ी अच्छे से हम उसको पढ़ेंगे CSS के बारे में। तो CSS बेसिकली क्या होता है? केस केडिंग स्टाइल शीट। सो आपने पहली बार, अगर जो पहले देख रहे हैं वीडियो, तो उनको पहली बार CSS पढ़ रहे हैं तो उनको काफ़ी लग रहा होगा कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट क्या है। तो बेसिकली ये CSS जो होता है, बेसिकली ऑब्वियसली काफ़ी से लोगों को पता ही होगा CSS क्या होता है। तो बेसिकली CSS जो है कैस्केडिंग स्टाइल शीट है। इसके अंदर अपनी वेबसाइट को जो है हम अपने डिज़ाइन करते हैं और अपनी वेबसाइट को और भी ज़्यादा खूबसूरत करने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर मैं बात करूँ तो इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। इससे पहले हमने HTML का जो है लेक्चर पढ़ लिया है कि जो HTML है उसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, जो कि आपको पहले प्रीवियस लेक्चर, आप सारी की सारी प्लेलिस्ट जो है यूट्यूब लेवल है, आप जाके देख सकते हैं। सो HTML के अंदर हमने चीज़ें देखी लाइक क्या क्या चीज़ होती है, लाइक स्केलेटन्स क्या होते हैं। ठीक है, बेसिकली HTML क्या है? किसी भी वेबसाइट का एक स्केलेटन होता है। ठीक है, जब हम CSS का यूज़ करेंगे वो हमारा क्या होता है? डिज़ाइन होता है। ओके, तो CSS से पहले हमें पढ़ना पड़ता है HTML, जिसके अंदर हमने पढ़ते हैं कि लाइक स्केलेटन होता है एक वेबसाइट का, किसी भी स्ट्रक्चर ऑफ ढांचा एंड उसका स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके हमने स्ट्रक्चर पढ़े और हमने इसके अंदर काफ़ी सारी हमने सिमेंटिक कीज़ पढ़ी। ठीक है, क्या होता है सिमेंटिक कीज़, क्या होते हैं। और हमने इसके अंदर हमने डिव्स पढ़े कि डिव्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने जो है एक पढ़ी HTML के अंदर, और भी बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी कि स्केलेटन्स कैसे होता है। बेसिकली HTML एक स्केलेटन होता है जो कि हम CSS से पहले पढ़ते हैं, और स्केलेटन बिना HTML के आप वेबसाइट नहीं बना सकते। ठीक है, तो पहले HTML, फिर देन इसके बाद हमारा जो हमारा सेकेंड जो हमारा लेक्चर स्टार्ट हो रहा है वो CSS का हो रहा है। ठीक है, तो हम ये स्टार्ट करने वाले हैं। लाइक स्केलेटन हो गया, लाइक स्ट्रक्चर हो गया, लाइक सिमेंटिक हो गया, लाइक आपकी डिव हो गया। तो इस तरह से चीज़ें हैं। अब हम बात कर रहे हैं CSS है क्या। बेसिकली CSS क्या है? व्हाट इज़ CSS? एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ CSS। सो बेसिकली CSS काफ़ी सारी चीज़ों में काम आता है। लाइक हम अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए काम में आता है। ठीक है, और CSS के अंदर हम अपने पैराग्राफ को स्टाइल दे सकते हैं, लाइक हम बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लाइक कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लाइक कलर्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, और अगर हम बात करें तो लाइक हम बैकग्राउंड में कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चाहे हम रेड कर लें, ब्लू कर लें, कुछ भी कर लें। अब इसमें हमारे पास कलर की भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बहुत सारे कलर्स की प्रॉपर्टी थी, येलो हो गए या फिर आपके ऑरेंज हो गए। तो इस टाइप की हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। देन इसके बाद हमारे पास बॉर्डर देने होते हैं हम अपने CSS के थ्रू। आप अपने बॉर्डर को किसी भी टाइप से दे सकते हो, लाइक 1 पिक्सल या फिर 2 पिक्सल। बॉर्डर्स के होते हैं, लाइक आपने कोई बॉर्डर बनाया, इसे हम बॉर्डर बोलते हैं। ठीक है, हम इसके बारे में काफ़ी अच्छे से पूरा CSS के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। अब इस बॉर्डर को आप कितना थिकनेस देना चाह सकते हो। तो ये होते हैं हमारे पिक्सल, यानी 1 पिक्सल में दोगे तो आपकी लाइन और पतली होगी, थोड़ी सी पतली होगी। 2 पिक्सल दोगे तो और थोड़ी सी मोटी हो जाएगी ऑल साइड से। ठीक है, एंड उसके लिए हम बताएंगे हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं कि हमें सभी साइड से जो है हमें जो है इसकी थिकनेस बॉर्डर की रखनी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं हम जो इसमें मैंने बताई आपको। ठीक है, देन इसके बाद जो है हम पैराग्राफ्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। लाइक पैराग्राफ हो गया, तो पैराग्राफ को हम किस तरह से उसका बैकग्राउंड हम कलर दे सकते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड का कलर हम किस तरह से देख सकते हैं, और लाइक कुछ भी दे सकते हैं, हम येलो दे सकते हैं, लाइक उसका हम बैकग्राउंड कलर लाइक रेड दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो CSS बेसिकली ये करता है, आपकी वेबसाइट के अंदर एक स्टाइल होता है, एक स्टाइल बनाते हैं, इसके अंदर स्टाइल प्रोड्यूस करता है और अपनी वेबसाइट को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं। ठीक है, ताकि आपकी वेबसाइट और भी ज़्यादा खूबसूरत अपीयरेंस दिखे। तो बेसिकली छोटा सा एक इंट्रो था CSS का। सो एक बार रिवीजन करते हैं। तो CSS बेसिकली क्या है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट है। ठीक है, आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे तो बता सकते हैं CSS क्या है। तो CSS इज अ कैस्केडिंग स्टाइल शीट। इट्स फॉर हेल्प फॉर द क्रिएटिंग एंड ब्यूटीफुल वेबसाइट्स। ठीक है, आपने अपनी CSS के थ्रू आप जो है इसके अंदर आपने क्या डाल सकते हो, आप एनिमेशन डाल सकते हो, एनिमेशन डाल सकते हो अपनी वेबसाइट पे। ठीक है, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो CSS का यूज़ करके, हम ये आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। तो ठीक है, अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अपने कलर की प्रॉपर्टी हो गई, सिमेंटिक टैग, नॉन सिमेंटिक टैग, एंड उसके बाद अपने सिमेंटिक टैग्स में बहुत सारी हम चीज़ें पढ़ने वाले हैं, काफ़ी मज़ा आने वाला है इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो ये अपना CSS का जो है ये थोड़ा सा एक छोटा सा इंट्रो था। सो हम चलते हैं बाकी
नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और इसके अंदर जो सेकंड चीज़ हम पढ़ने वाले हैं अपने CSS के अंदर, उसके अंदर हम चीज़ देखेंगे कि हमारा इनलाइन क्या होता है और इंटरनल क्या होता है, एंड थर्ड इज़ एक्सटर्नल। सो बेसिकली 3 टाइप के CSS होते हैं जिस तरह से हम अपने कोड में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पहला होता है इनलाइन, सेकंड होता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो इन 3 तरीक़ों से हम अपने HTML के अंदर, कोड के अंदर हम इम्प्लीमेंट करते हैं CSS के अंदर, ठीक है। तो आइए चलो उसको देखते हैं किस तरह से हम इन तीनों चीज़ों को समझ सकते हैं। तो यहाँ हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पे और मैंने यहाँ पर क्या कर रहा है CSS लेक्चर का 1, और CSS लेक्चर का 1 में हमने एक फ़ोल्डर बना लिया है और हमारा इंडेक्स 1 है, ठीक है। ये तो हमारा सबसे पहले HTML है। तो हम पहले इसमें देखेंगे कि हमारा इनलाइन जो होता है, हमारा इनलाइन CSS क्या होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बॉलर प्लेट बना लेता हूँ इस तरह से, ठीक है। अब ये हमारे पास बॉयलर प्लेट है ओके। तो इसको हम किस तरह से यूज़ करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर हम एक इसके अंदर एक पैराग्राफ ऐड कर लेते हैं। सो जैसे कि इनने ऑलरेडी जो है हमारे लिए सजेस्ट कर दिया है, ठीक है। तो मैं आपको यहीं से चीज़ें सिखा देता हूँ। सो बेसिकली इसके अंदर इनलाइन एलिमेंट्स क्या होता है, कैसे करते हैं अपन, ठीक है। तो देखो इसने कोड जो है मेरे लिए लिख दिया है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है आजकल जब से AI आया है। सो नाउ अब हम क्या करने वाले हैं इसके अंदर, सबसे पहले आपको मैं इसका रन करके देख लेते हैं। ये रन हो रहा है, तो देखिए रन हो रहा है ठीक है। तो इसी घबराओ मत, बता रहा हूँ कैसे हो रहा है चीज़ें। तो सबसे पहले इसमें क्या हो रहा है, हम बात कर रहे हैं इनलाइन CSS की, ठीक है, इनलाइन CSS की। तो इसके अंदर क्या हुआ इनलाइन CSS क्या होता है, किसी भी HTML का जो भी टैग होता है उसी के अंदर हम जो है स्टाइल को लिख देते हैं। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर मैंने लिखा स्टाइल का टैग लिखा इक्वल, एंड कलर के अंदर मैंने लिखा ब्लू। तो क्या हुआ, इसका पूरा जो हमारे पास ये जो वेलकम टू जो CSS जो लेक्चर 1 था वो हमारा क्या हो गया, इसके अंदर एक हमारा हो चुका है इसमें ब्लू कलर, ठीक है। और इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ इसका आउटपुट, तो देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ब्लू कलर हो चुका है, ठीक है। तो इसमें कमांड लाइन इस तरह से नहीं लिखते हैं, मैं आपको ये भी बताऊँगा बाद में। तो HTML का H1 हमारा टैग है जिसके अंदर हमने लिखा स्टाइल और हमने इक्वल और 2 स्ट्रिंग्स होते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। हमने कलर का टैग लिखा और मैंने बोला इस वाले वेलकम टू CSS लेक्चर 1 को कर दो, तुम क्या कर दो, ब्लू कलर कर दो, ठीक है। और उसका जो टेक्स्ट एलाइजन होगा उसको तुम सेंटर में कर देना, ठीक है। तो जैसे कि देख सकते हो, देखो उसका टेक्स्ट सेंटर में है और ये हमारा ब्लू कलर में है, ठीक है। आप चाहो तो कलर चेंज भी कर सकते हो, लाइक मैं इसका कलर रेड कर देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं इसका कलर रेड कर दिया मैंने, तो ये रेड हो जाएगा, अभी हम जाके देखेंगे। तो देखो ये रेड हो गया, ठीक है। तो इसे कहते हैं इनलाइन CSS, जो कि सिर्फ किसी भी टैग के साथ हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं इस टेक्स्ट एलाइजन सेंटर को अगर मैं यहाँ से हटा दूँ तो क्या होगा तो वो जो है सेंटर में नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद हम इसको वापस से रख देते हैं, तो टेक्स्ट अलाइन क्या हो जाएगा हमारा, सेंटर, ओके। नाउ पैराग्राफ की बात करें, पैराग्राफ क्या है, हमारा स्टाइल है। तो अगर हम इसको चाहें, मेरा फ़ॉन्ट का साइज़ मेरा 15 पिक्सल कर दो, मेरा फ़ॉन्ट का साइज़ इतना कर दो, एंड इनलाइन की हाइट जो है 1.5 कर दो। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, हमारा फ़ॉन्ट का स्टाइल हो गया पैराग्राफ का, ठीक है। और अगर हम चाहें तो इसके पैराग्राफ को भी हम जो है सेंटर में ला सकते हैं, जैसे कि आप ऐसा कर सकते हो, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो जैसे आप लिखोगे तो आपको पास जो आपका टेक्स्ट है, तो देखो ये भी क्या हो गया, पैराग्राफ आपका सेंटर में आ चुका है। तो इस तरह से हम जो इसे कहते हैं इनलाइन CSS, ठीक है। सो नाउ सेकंड हम बात करते हैं इसके अंदर, लाइक मैंने एक कोड और उठाया था यहाँ से, ये रहा। अब जैसे कि मेरे पास डिव है, डिव के अंदर स्टाइल है, आप इसमें बॉर्डर दे सकते हो, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड। तो यहाँ पर आप अपनी बॉर्डर भी दे सकते हो, इसके बारे में बाद में बात पढ़ेंगे हम सीधे स्टाइल CSS, इस घबराओ मत, हम डिटेल्स में और पढ़ेंगे। अब जैसे कि हमारे पास ये जो बॉर्डर आ रही है ना, आप देख सकते हो ये बॉर्डर जो आ रही है पूरे पे, तो इसको हम बोलते हैं बॉर्डर, ठीक है। तो बॉर्डर में क्या होता है, बॉर्डर मुझे कर दो 2 पिक्सल, आप इसको चाहो बढ़ा सकते हो, मोटा पतला कर सकते हो, लाइक मैंने 12 कर दिया, तो आप इसको देखोगे तो ये और मोटा हो जाएगा। तो ये हमारा बॉर्डर्स हो गए, ठीक है। तो हम सारी चीज़ें क्या कर रहे हैं, ये हो गया हमारा पूरा का पूरा एग्जाम्पल हो गया इनलाइन CSS के बारे में, ठीक है। और अगर आप चाहो तो आप अब हम बात करते हैं इंटरनल CSS के बारे में, ठीक है।
तो इंटरनल सीएसएस में हम कैसे करेंगे, एक्सटर्नल सीएसएस के बारे में, ठीक है। तो एक्सटर्नल सीएसएस क्या होता है, सॉरी इंटरनल सीएसएस के बारे में, इंटरनल सीएसएस, ठीक है। तो अभी हमने जाना कि इनलाइन सीएसएस का कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो आज हम जानेंगे इंटरनल सीएसएस का। तो इंटरनल सीएसएस जो होता है ना, इसका एक टैग होता है, जैसे कि मान लो एक स्टाइल, इस तरह से हम इसको स्टाइल को दे दिया, तो इस तरह से हमारी एक बॉडी तैयार हो गई, ठीक है। अब इसके अंदर मान लो कि मेरे पास ये H1 है, तो मैं इस H1 को मैं कलर देना चाहता हूँ, सपोज मानो H1, और इस H1 को मैंने इस तरह से क्या दिया, मैंने कलर दे दिया ब्लू, ठीक है, और टेक्स्ट सेंटर। तो इन दोनों में से अब आप देख सकते हो कि मैंने ये मेरे पास जितने भी जहाँ जहाँ H1 होगा ना, वहाँ उसका स्टाइल चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार देखते हैं इसका स्टाइल चेंज हुआ कि नहीं हुआ। सो नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सबसे पहले जो आपका सीएसएस होता है वो इनलाइन को रीड करता है, सबसे पहले वो इनलाइन को रीड करता है। तो मैं चाहता हूँ कि यार ब्लू दिखे, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर कर दूंगा इंपॉर्टेंट, एक इंपॉर्टेंट टैग होता है एक इंपॉर्टेंट। तो अगर मैं इंपॉर्टेंट कर दूंगा तो वहाँ पर मुझे क्या दिखेगा, ब्लू दिखने लग जाएगा, ठीक है। सब यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, इंटरनल सीएसएस जो है यहाँ पर लिख सकते हो, और आप चाहो तो इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड लाइक आप दे सकते हो ग्रीन, ठीक है। सो यहाँ पे हमने बैकग्राउंड दे दिया कुछ इस तरह से, अगर हम पीछे जाएंगे तो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बैकग्राउंड भी चेंज हो गया, ओके। तो हमने जाना कि इंटरनल सीएसएस किस तरह से काम कर रहे हैं, ठीक है, इनलाइन सीएसएस, ठीक है। ये हो गया हमारे इनलाइन सीएसएस जो हमने पहले समझा कि इनलाइन सीएसएस क्या होता है। हम किसी भी टैग के पास में ही एचटीएमएल टैग के अंदर ही में स्टाइल लिख के हम जो है इनलाइन सीएसएस दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सेकंड हमने जाना इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस में क्या हो रहा है, आप टाइटल के नीचे और हेड के अंदर, हेड क्लोज के अंदर आप टाइटल एक स्टाइल टैग ओपन टैग और स्टाइल का क्लोज टैग यहाँ लिख के आप H1 का नाम लेते ही आप यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी जो भी आपको अपनी स्टाइल देना हम यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, एक तो हो गया इनलाइन सीएसएस और सेकंड हो गया हमारा इंटरनल सीएसएस। नाउ हम पढ़ते हैं एक्सटर्नल सीएसएस। तो एक्सटर्नल सीएसएस के लिए क्या होता है, हमें एक फाइल बनानी पड़ती है एक्सटर्नल सीएसएस के लिए, ठीक है। ये हमने अलग से बना ली है। तो सबसे ज़्यादा जो बेस्ट अप्रोच जो होता है ना, वो जो होता है वो एक्सटर्नल सीएसएस होता है। क्या होता है, इससे कोड आपका अच्छा दिखता है, नीट एंड क्लीन दिखता है। तो बेसिकली आज के समय में जो इनलाइन सीएसएस है वो रिकमेंडेड नहीं है, बिल्कुल इंडस्ट्री लेवल पर नहीं है, तो आप इसको यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। और स्टाइल सीज आप अगर आप बहुत अपने लिए बेसिक प्रोजेक्ट बना रहे हो तो यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो प्रेफर किया जाता है वो होता है हमारा एक्सटर्नल सीएसएस, ठीक है। तो एक्सटर्नल सीएसएस को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो एक्सटर्नल सीएसएस को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब एक्सटर्नल सीएसएस के बारे में कि एक्सटर्नल सीएसएस किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, तो सबसे पहले एक्सटर्नल सीएसएस को यूज़ करने के लिए आपको एक लिंक ऐड करनी पड़ती है। तो कुछ इस टाइप की होती है, सबसे पहले लिंक और RL, उसके बाद आप क्या डालोगे, स्टाइल शीट, ठीक है, और href, यानी आपको आपने क्या करा है, एक स्टाइल डॉट सी एस एस की एक फोल्डर बनाया, देखो देख सकते हैं आप, ठीक है। स्टाइल डॉट सी एस एस का मैंने यहाँ फाइल बनाई, तो आपको रेफ के अंदर वो फाइल का नाम आपको यहाँ लिखना होता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा एक्सटर्नल सी एस एस। तो अब हमने जो स्टाइल डॉट सी एस फाइल बनाई, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कुछ स्टाइल देने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर आया और मैंने दिया लाइक कलर ब्लू, ठीक है, मैंने कलर ब्लू दे दिया, फॉन्ट साइज मैंने दे दिया 36 पिक्सल। तो देखिए देखते हैं चेंज हुआ कि नहीं हुआ। सो इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, तो चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर आपने इसको दे रखा है इंपॉर्टेंट। तो पहले आपको यहाँ से इसको हटा देते हैं, ठीक है, यहाँ से इसको हटाते हैं एंड देन उसके बाद देखते हैं। तो देखो यहाँ पर कलर चेंज हो चुका है, CSS फॉन्ट भी चेंज हो चुका है। तो इस तरह से हम बात करते हैं इनलाइन CSS, इंटरनल CSS एंड एक्सटर्नल CSS। तो सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्री लेवल होता है वो हमारा क्या होता है, एक्सटर्नल CSS होता है। तो आगे वो समझ होंगे, तो इस हिसाब से आप अपनी चीज़ों को जो है चेंज कर सकते हो। हमने पढ़ा कि इंटरनल CSS, इनलाइन CSS, उसके बाद इंटरनल CSS एंड उसके बाद हमने एक्सटर्नल CSS को हमने पढ़ा। रिवीजन करते हैं, तो हमने क्या पढ़ लिया, CSS के अंदर इनलाइन CSS कैसे काम करता है, इंटरनल CSS कैसे काम करता है और एक्सटर्नल CSS कैसे काम करता है।
तो इनलाइन सीएसएस के अंदर में क्या पढ़ा, कोई भी अगर हमने पढ़ा था कि H1 का आपका टैग है, तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, ये आपका HTML टैग होता है, ठीक है, H1, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एक टैग हो गया। अब इसके अंदर आप कोई भी चीज़, जैसे कि आपको H1 का चाहते हो कि मुझे जो कलर है उसको आप क्या कर दो, ग्रीन कर दो, ठीक है। तो ये चीज़ें इस तरह से हम किस में यूज़ करते हैं, इनलाइन में। आप किसका यूज़ करोगे, सिर्फ एक स्टाइल का यूज़ करके इसको ब्रैकेट में और इसको ब्रैकेट में, तो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। लाइक इसे हो गया हमारा इनलाइन सीएसएस। तो इस तरह से जो है आप क्या कर सकते हो, कलर को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, सिलेक्ट कलर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिलेक्टर बोलते हैं इसको बेसिकली, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, जो इसके अंदर जो कलर है वो क्या हो गया, हमारी प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। और जो ग्रीन है वो क्या होगा, हमारी वैल्यू हो गई, ठीक है। ये कलर क्या हो गया, हमारी प्रॉपर्टी, एंड देन इसके बाद जो हमारे पास जो ग्रीन है वो क्या हो गया, वैल्यू। तो इस तरह से ये हो गया। अब और H1 क्या हमारा सिलेक्टर है, ठीक है। तो इस तरह से इनलाइन हम यूज़ करते हैं। इनलाइन का तो बेसिकली हमें इनलाइन का यूज़ नहीं करना, ठीक है। और हम बात करें इंटरनल की, तो इंटरनल्स में क्या होता है, हम इसके अंदर एक जो है फाइल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एक लाइक एक्सटर्नल के अंदर, मैं आपको 1 मिनट रुकिए, ठीक है। तो इनलाइन के अंदर हो गया। अब इनलाइन के अंदर हमने क्या चीज़ें पढ़ ली हैं, जैसे कि मान लो कि हमारे पास एक इनलाइन है, ठीक है। इनलाइन सीएसएस क्या कर रहा है, इनलाइन सीएसएस में क्या हो रहा है, मान लो आपने पैराग्राफ लिखा, ठीक है, यहाँ पर एक ओपन पैराग्राफ है और यहाँ पे क्लोज पैराग्राफ है, ठीक है। तो अब इसके अंदर मैं करूँगा स्टाइल लिखूँगा इस तरह से, और ब्रैकेट, और मैं यहाँ दे दूँगा कलर, लाइक रेड दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया, ये आपका, इसको मैंने क्लोज कर दिया। तो ये क्या हो गया हमारा, यहाँ से ये हो गया हमारा पूरा का पूरा इनलाइन सीएसएस, ठीक है। और यहाँ पर जो भी होगा आपका इनलाइन सीएसएस, जो आप यहाँ पर लिखना चाहो, लाइक यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इनलाइन सीएसएस कोड के अंदर, ठीक है। तो ये इनलाइन सीएसएस के बारे में हमने ये जाना। अब मैं आपको बताऊँ कि हमने इंटरनल के बारे में पढ़ा, तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इंटरनल सीएसएस के अंदर, इंटरनल सीएसएस, इंटरनल सीएसएस के अंदर हमने क्या चीज़ें देखी, जिस तरह से आपके पास एक स्टाइल होगा, आपके पास क्या होगा, एक हेड होगा, सबसे पहले क्या होगा, एक हेड, एक ओपन हेड होगा, उसके बाद एक क्या होगा आपका, एक क्लोज हेड होगा, ठीक है। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हम एक स्टाइल टैग का यूज़ कर रहे हैं, ओपन एंड स्टाइल टैग का क्लोज, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, मान लो हमारे पास पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ के अंदर हम यहाँ पर क्या दे रहे हैं, यहाँ पर दे रहे हैं, मान लो कलर है, उसका कलर क्या कर दो, रेड कर दो। तो ये चीज़ें क्या हो गई, ये भी हमारे पास एक तरह का, इसे बोलते हैं हम इंटरनल सीएसएस, ओके। ये बात आपको सही में आ गई। तो ये क्या हमारे इंटरनल सीएसएस के बारे में हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल सीएसएस के बारे में, ठीक है। तो जो एक्सटर्नल सीएसएस है वो कैसे काम कर रहा है, एक्सटर्नल सीएसएस के अंदर हम एक अलग से एक फ़ाइल बना रहे हैं, ठीक है, एक अलग से फ़ाइल बना रहे हैं, लाइक स्टाइल डॉट सी एस एस की फ़ोल्डर बना लिया, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास एक HTML का अलग से पेज है, HTML का एक अलग से पेज है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम कोई भी हम टैग्स लिख रहे हैं, मान लो हमारे पास कोई पैराग्राफ है, लाइक पैराग्राफ है, ठीक है। तो हम उसके लिए क्या दे रहे हैं, एक यहाँ पर पैराग्राफ में आए और यहाँ पर हमने कुछ उसको अलग से पेज में क्या दे दिया, कलर दे दिया, मान लो पिंक दे दिया। तो इस तरह से हमारा हम कलर कर रहे हैं। तो HTML का अलग पेज है और CSS का फाइल की जो पेज है वो अलग है। तो ये क्या बहुत ही बेस्ट अप्रोच है, हमेशा हमें इंडस्ट्री लेवल पे ऐसे ही काम करना चाहिए। HTML की अलग फाइल होनी चाहिए और CSS की अलग फाइल होनी चाहिए। इसको कहते हैं हम एक्सटर्नल CSS, ठीक है। तो उसको एक्सटर्नल CSS मैंने कैसे इंप्लीमेंट करता हूँ मैंने बता दिया, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सिलेक्टर्स के बारे में। तो आज हम जानेंगे सिलेक्टर्स क्या होते हैं। सिलेक्टर मतलब हम किसी भी एलिमेंट को टारगेट करने के लिए हम सिलेक्टर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सिलेक्टर काफ़ी तरह के होते हैं, लाइक अगर मैं बात करूँ सिलेक्टर्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। और एलिमेंट में भी काफ़ी टाइप के, लाइक पैराग्राफ हो गया, या आपका H1 हो गया, या फिर आपके आर्टिकल्स हो गए, एंड देन इसके बाद आपके क्या हो सकता है, सेक्शन हो गया, ठीक है। तो इस टाइप्स के आपके काफ़ी सारे जो हैं एलिमेंट हो सकते हैं। एंड सेकंड में अगर मैं बात करूँ, आपकी आईडीज़ हो गई सिलेक्टर के अंदर, एंड क्लास हो गई, और उसके बाद मैं फिर बात करूँ तो आपके क्या हो गए, ग्रुप्स हो गए, ठीक है।
तो इस तरह के हमारे कुछ सिलेक्टर्स होते हैं जिसका हम जो है सिलेक्टर का भी यूज़ करके भी हम जो है अपने CSS का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लो कि आपके पास एक पैराग्राफ है, ठीक है, तो आपको इस पैराग्राफ के नाम से आपको स्टाइल चेंज करनी है तो वो भी कर सकते हैं आप, ठीक है। H1 का आपको स्टाइल चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं आप। आर्टिकल के हिसाब से चेंज करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ तरीके हैं जिसको हम अभी देखेंगे, ठीक है। अब जिसके अंदर हम एलिमेंट हो गए, एलिमेंट क्या करते हैं, लाइक पैराग्राफ हो गया, H1 हो गया, आर्टिकल हो गए, सेक्शन हो गए, इसे हम सेमेंटिक टैग बोलते हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो पैराग्राफ हो गया, H1 हो गया ना। उसके बाद आता है आईडी। आईडी के अंदर जो हम यूज़ करते हैं, इसके अंदर मान लो आपके पास एक पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ के अंदर आपने कर दिया एक आईडी दे दी, आईडी और इसका एक नाम दे दिया, लाइक मान लो कैट, इसका नाम दे दिया आपने कैट और इसका हमने क्लोज कर दिया और यहाँ पर अपने आपने कुछ एनिमल लिख दिया कुछ इसके अंदर। तो इस कैट, अब आपने एक आईडी दे दी जिसका नाम है कैट, तो अब इस कैट का यूज़ करके भी आप जो है अपनी CSS का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आईडी के अंदर हम जो है हैश का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हैश ABC जो भी आपका नाम है वो यहाँ पर आप दे सकते हो, जैसे कि हमारे केस में कैट का नाम था तो हैश कैट का नाम देके आप इस कैट को आप स्टाइल कर सकते हो। इसके बाद आता है हमारा CSS के अंदर भी सेम यही चीज़ है, लाइक हमारा पैराग्राफ है तो इसके अंदर हम लेते हैं क्लास। मैं आपके बाद ले लेता हूँ डॉग, तो मुझे डॉग ले लिया मैंने, तो डॉग क्या है मेरा, डॉग भी मेरा एक एनिमल है, तो मैं भी इसको एक एनिमल यहाँ पर लिख देता हूँ। तो अब जो इसमें डॉग है, डॉग के लिए मैं क्या लेता हूँ, डॉट का यूज़ करते हैं, डॉट डॉग, और उसके बाद मैं यहाँ पर इसका स्टाइल दे सकता हूँ, ठीक है। ग्रुपिंग के लिए ग्रुपिंग स्टाइल्स होती हैं, ठीक है। तो आइए इसको हम एक स्क्रीन पे देखते हैं किस तरह से ये चीज़ें यूज़ होती हैं ताकि आपको और भी चीज़ें बेटर समझ में आए। फिर हम इसके बाद करते हैं इसका एक छोटा सा रिवीजन। तो सिलेक्टर के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपके पास जैसे कि इनलाइन CSS हो गया, इंटरनल CSS, हमने इसके बारे में आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। तो हम थोड़ी देर के लिए मैं करता हूँ इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। तो कमेंट आउट करने के लिए आप कंट्रोल/ का यूज़ कर सकते हो तो कमेंट आउट हो जाएगा। और हमें कमेंट करने के लिए इस तरह का जो है टैग यूज़ करना पड़ता है, जैसे कि आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे। मैं आपको एक बार मैन्युअली लिख के दिखाता हूँ इस तरह से, क्लोज, इसके बाद आपका एक्सक्लेमेशन मार्क, इसके बाद इस तरह से आप जो है कमेंट दे सकते हैं। यहाँ पर आप कुछ भी दे सकते हैं जो इसको जो है कंपाइलर रीड नहीं करेगा, ठीक है, सिर्फ आपको रीड के लिए यूज़ किया जाता है, ओके। तो अगर हम इसके बाद और भी हम चीज़ें देखने वाले हैं सिलेक्टर्स के बारे में, सिलेक्टर्स क्या होता है, तो मैं इसी स्टाइल के अंदर लिख के दिखाता हूँ आपको, लाइक, ठीक है। एंड इसको हम क्लोज करते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हम बात कर रहे हैं सिलेक्टर के बारे में। सो मान लीजिए मेरे पास एक सेम यही एक हम इसी को लेने वाले हैं। तो अगर मैं यहाँ से स्टाइल को हटा देता हूँ यहाँ से एक बार तो मैं यहाँ से चीज़ें हटा देता हूँ, एक पैराग्राफ ले लेते हैं अपन यहाँ पे एक, ठीक है, कुछ ही हमारे पास एक पैराग्राफ हो गया, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, इस पैराग्राफ के थ्रू भी हम जो है हमने जैसे पहले इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल सीखा, हम P के थ्रू भी हम जो इसको कलर स्टाइल चेंज कर सकते हैं, लाइक स्टाइल में आए और मैंने यहाँ पे P लिखा और मैं चाहता हूँ कि इसका जो है कलर रेड हो जाए, फ़ॉन्ट साइज़ इसका 20 हो जाए। तो अगर हम इसको देखें तो ये देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक पैराग्राफ था जो कि ये हमारा कलर चेंज हो गया है, ठीक है। हम इसका टेक्स्ट साइज हम बढ़ा सकते हैं, अगर हम बढ़ा के देखें तो देखो कितना बड़ा हो गया ना, काफ़ी बड़ा हो गया है, ठीक है। तो अभी उसको तो हम छोटा कर देते हैं, लाइक 50 कर देते हैं अभी तो इसके लिए, ठीक है, 50 सही रहेगा आई थिंक, ठीक है। तो इसके लिए कलर क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। नाउ इसके बाद ये तो हो गया हमारा, जैसे कि मैंने पहले बताया एलिमेंट सेलेक्टर, आप यहाँ पर P भी ले सकते हो, यहाँ पर आप H1 भी ले सकते हो, जैसे यहाँ पर H2 है तो H2 भी ले सकते हो। तो ये होगा एक एलिमेंट सेलेक्टर, ठीक है। और अगर मान लो हम बात करी थी मैंने आईडी के बारे में, तो मैं इस क्लास को एक पैराग्राफ को एक आईडी दे सकता हूँ, ठीक है। इस जैसे कि मान लो मैंने इसकी आईडी दी थी कैट, ठीक है। तो मैं इस कैट को कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद मैं अपने स्टाइल्स जो सीस की तरफ जाऊँगा और इसको यहाँ से हटा देता हूँ मैं। तो आईडी के लिए जब हम यूज़ करते हैं ना, तो आईडी यूज़ कर रहे हैं तो आईडी के लिए हम जो है हैश का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका यूज़ करते हैं, हैश टैग का छोटा सा टैग होता है, इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कैट लिखा, उससे पहले मैंने यहाँ पे लगाया हैश और ओके। फिर मैं यहाँ पर मैंने दे दिया कलर ब्लू, ठीक है। तो जैसे मैंने कलर ब्लू दिया तो हम देखते हैं कलर चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो देखो यहाँ पे ब्लू कलर चेंज हो गया, ठीक है। इस तरह से ये हो गया, आईडी की बात हो गई। उसी तरह से आईडी के बाद आता है एक हमारा क्लास। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आईडी को हटा के हम यहाँ दे सकते हैं क्लास, और क्लास के लिए हम यूज़ करते हैं डॉट का यूज़ करते हैं क्लास का, आप याद रखना,
ठीक है, ये तो हमने हैश के आईडी के लिए हम यूज़ करते हैं हैश। उसी की तरह अगर हम यूज़ करना चाहें और हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं डॉट का। ठीक है, किसके लिए? क्लास के लिए। क्लास के लिए हम यूज़ करते हैं क्या यूज़ करते हैं? डॉट। ठीक है, उसी तरह से मैं इसका मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ डॉट लगा के, और वहाँ पर था मेरा कैट। ठीक है, तो मैं ऊपर वाला ही हटा देता हूँ ना ऐसे। ठीक है, ओके। क्लास में हम क्या यूज़ करते हैं? डॉट टैग का यूज़ कर सकते हैं, और डॉट कैट, और इसका फॉन्ट साइज़ 30 पिक्सल, और इसका हम कलर भी चेंज करना चाहे तो कलर चेंज सकते हैं, ब्लू, या फिर मैं इस बार ग्रीन कलर ले लेता हूँ, ग्रीन कलर। ठीक है, तो ग्रीन कलर हो गया। तो अब देखो यहाँ पे ग्रीन कलर हो गया है। तो ये थे हमारे सिलेक्टर्स। आज हमने जाना है एलिमेंट सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर एंड क्लास सिलेक्टर के बारे में। ठीक है, तो आप चाहो तो ग्रुपिंग में भी इसको हमने टैग तक ग्रुपिंग में भी आप इसको स्टाइल कर सकते हो, पूरे के पूरे टैग्स को ग्रुप टैग कर सकते हो, लाइक डिव का इस्तेमाल करके। लाइक हमारे पास ये पूरा है, तो मैं इसको एक डिव में बंद कर देता हूँ। लाइक एक डिव है, और डिव जो होता है हमारा ग्रुपिंग सिलेक्टर के लिए होता है। इसको मैं से काट के यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर इस पर टैग देता हूँ लाइक ग्रुप। ठीक है, तो ग्रुप देने के बाद मैं करूँगा यहाँ से इसको मैं कॉपी करूँगा, और मेरे पास क्लास है, यहाँ पे अपने पास जाऊँगा और डॉट लगा के ग्रुप, और मैं लिखूँगा बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड लाइट ग्रे कर दो कुछ। ग्रुपिंग मतलब पूरे के पूरे को कर दो, देखो इस तरह से, ये ग्रुपिंग स्टाइल हो गया। तो मैं पूरे के पूरे बैकग्राउंड को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। सो ठीक है, हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो आज हमने देखा पहले अपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर सीएसएस के अंदर कि सीएसएस क्या होता है। तो सीएसएस जो होता है हमारा कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है, हम इसमें एनिमेशंस का यूज़ कर सकते हैं। लाइक एचटीएमएल के अंदर जो होता है हमारा एक स्केलेटन होता है, स्ट्रक्चर होता है, सेमेंटिक होता है। फिर हमने जाना कि व्हाट मतलब बेसिकली सीएसएस है क्या। तो सीएसएस के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हम कलर्स हो गया, आप लाइक बैकग्राउंड कलर दे सकते हो, लाइक कलर्स एंड बॉर्डर। एंड उसके बाद हमने जो है पैराग्राफ के बारे में जाना, स्टाइल किस तरह से देते हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ा। इंट्रोडक्शन के बाद हमने कुछ इसके अंदर हमने कुछ इनलाइन सीएसएस के किस तरह से हम सीएसएस को जो है ऐड कर सकते हैं अपने एचटीएमएल के अंदर। लाइक पहले होता है इनलाइन, फिर होता है इंटरनल, फिर होता है एक्सटर्नल। तो इस टाइप से हमने इनल, इंटरनल, एक्सटर्नल हमारे 3 टाइप के सीएसएस हमने पढ़े। इंटरनल में जो हम टैग के साथ लिखते हैं, इंटरनल जो हम एक ही पेज के अंदर हम स्टाइल टैग का यूज़ करके लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमने पढ़ा कि हम एक्सटर्नल लाइक इंटरनल सीएसएस के लिए हम अलग से एक पेज बनाते हैं, एंड एचटीएमएल का अलग से पेज होता है, तो हम उसको लिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़े सिलेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि आप बहुत सारे डिफरेंट टाइप के सिलेक्टर्स होते हैं, हम किसी भी एलिमेंट को टारगेट कर सकते हैं, सब के लिए, किसी के लिए भी। तो सिलेक्टर बेसिकली टाइप के होते हैं, लाइक एलिमेंट हो गया, पैराग्राफ, H1, आर्टिकल, सेक्शन एंड एक्सेट्रा। एंड आईडी के लिए हम हैश का यूज़ कर सकते हैं, एंड क्लास के लिए हम जो क्या यूज़ करते हैं, डॉट का यूज़ कर सकते हैं। एंड ग्रुपिंग के लिए हम डिव का यूज़ करके हम कोई भी एक एलिमेंट का नाम दे के हम उसे ग्रुपिंग जो है स्टाइल दे सकते हैं, जो कि मैंने आपको क्लियर कर दिया। सो आज के इस लेक्चर में हम इतना ही, और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और नेक्स्ट लेक्चर में काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और आपको कैसे लगी ये वीडियो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हम सी से रिलेटेड और इंटरेस्टिंग वीडियो लाएं। ठीक है, फिर मिलते हैं, गुड बाय फॉर द नेक्स्ट वीडियो। तब तक पढ़ते रहें और मेहनत करते रहें।